दिल्ली के सबसे घटिया बॉर्डर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे घटिया बॉर्डर इसलिए कहा कि जरा सी बरसात में दिल्ली का वो कौन सा बॉर्डर है जहां पर ये घुटनों घुटनों तक पानी आ जाए, इस तरह से आम जनता जो है वो लाचार खड़ी हो जाए। ये देखिए कैसे आ रहे हैं। बहुत गंदा हालत कर रहा है कि ना रोड बनता ना रास्ता सुधरती कभी। मैं बचपन से इस रोड को देख रही हूँ, ये रोड ऐसे ही चलता आ रहा है। देखिए बच्चों को कैसे लेके जा रहे हैं। भाई ये आज पिक्चर ऑफ द डे है, लेकिन शर्म भी आनी चाहिए। अरे भाई साहब बच के ये प्लास्टर लगा क्या है जी? प्लास्टिक का है। बताइए, चल नहीं सकते और इनको जो है ऐसे पानी में चल के जाना पड़ रहा है। वो देखिए भाई साहब, वो हो एक्सीडेंट होते तो बचा भाई। जब भी यहाँ पे पानी भर जाता है ना तो सब लोग ट्रैक्टरों में जाते हैं, 20-20, 30-30 रुपए देंगे। यहाँ के नेता है ना, लोनी को लंदन बनाने आए थे, नाला बना के छोड़ दिया इन्होंने। दिल्ली के सबसे घटिया बॉर्डर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैंने सबसे घटिया बॉर्डर इसलिए कहा कि जरा सी बरसात में दिल्ली का वो कौन सा बॉर्डर है जहां पर ये घुटनों घुटनों तक पानी आ जाए, इस तरह से आम जनता जो है वो लाचार खड़ी हो जाए। मैं दिल्ली यूपी लोनी बॉर्डर पर हूं। ये शिव विहार का मेट्रो स्टेशन है, लोनी रोड इसको बोलते हैं, और आगे यही रोड इधर से दिल्ली की तरफ से आ रही है और आगे लोनी के उत्तर प्रदेश के लोनी होते हुए आगे सहारनपुर की तरफ जा रही है। ज़रा सी बरसात हुई है, ज़रा सी बरसात, और ये देख लीजिए क्या हाल है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बरसात होती होगी, असल में बरसात का मौसम होता होगा, तो यहाँ के लोग क्या झेलते होंगे। देखिए कैसे ये ऑटो कैसे निकल के आ रहा है। देखिए ज़रा, इस समय इनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये ऑटो रुक गया तो बस फिर ये ही फंस जाएगा। और एक ऑटो तो रुका ही हुआ है, एक बार इससे बात कर लें। रुकिए, है ये इलाका भी नर्क ही, बस मैं बोल नहीं रहा हूं नर्क। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी ठंड में पानी में डूब डाब के रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी हिम्मत बढ़ाइए। क्या भाई साहब, ओह स्कूल के ये देखिए जरा भाई, स्कूल के बच्चे जो हैं कैसे फंस गए हैं पानी के बीच में। ये रोजाना कह रहे अभी तो बरसात नहीं हो रही, बरसात में तो रोजाना का काम होगा ये। बिल्कुल डेली का काम है बरसात में। कब से ऐसे हालात हैं ये? हमें तो 10 साल हो गए ऑटो चलाते इसी हाल में है। अच्छा, 10 साल से ऐसे देख रहे हो जी। बच्चे, डर तो नहीं लग रहा? नहीं। आदत पड़ गई है। हाँ। क्यों भाई, आप बताइए, डर तो नहीं लग रहा बच्चों? थोड़ा हैं? थोड़ा। क्या कह रहे हो? कल की स्कूल की छुट्टी है, पानी भर गया इतना, इसीलिए मजा आ रहा है। भाई बच्चे हैं, बात को इसी तरह से आया गया करना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए, उधर देखिए, क्या किसी को शर्म आएगी? मैं यहाँ पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, पहले भी अगस्त में रिपोर्ट कर चुका हूँ, फिर सितंबर में रिपोर्ट कर चुका हूँ, नवंबर दिसंबर में रिपोर्ट कर चुका हूँ। हाँ जी बताइए। सर कुछ कराइए यहाँ का उधार। भाई मैं 12:30 की छुट्टी हुई हुई है, देखो कैसे आए हैं। अब देखिए, ये देखिए रोड बन गई, पैसे आ गए, सब कुछ हो गए। देखो दिखा दो इसे। मैं कह रहा हूँ अगस्त में जब मैं रिपोर्ट की थी, उसके बाद यहाँ के जो विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने कहा था भाई सरकार से पैसा आवंटित हो गया है, फिर कहते आ गया है। जनवरी में काम होएगा, जनवरी में काम भी स्टार्ट हो गया। भाई नंद किशोर गुर्जर जी ने कहा था, जो बीजेपी विधायक है यहाँ से, कि जनवरी में काम शुरू हो जाएगा। पूरी जनवरी बीत गई, काम तो शुरू नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, देख लो आप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? देखिए उधर, क्या आप दिल्ली एनसीआर में ये सब अफोर्ड कर सकते हैं? ये ट्रैक्टर, रोको भाई, रोको भाई, रोको भाई, ये ट्रैक्टर जो है ना, ये मेरी गाड़ी है तो डूब रही है। कौन सी? ये ब्लैक हॉर्स, ये ऑटो वाली ई रिक्शा? नहीं, ऑटो। अच्छा, ये आपकी है? मेरी आई है। तो आप इसे बचाने आए हो? बचाने के निकालने आया हूँ, सब खींच के ले जाऊंगा। भाई यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, मैंने पहले भी आपको दिखाया है, ये रहा शिव विहार मेट्रो। देखिए कैसे जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो मजबूर हो रहे हैं, और ऐसे ही ट्रैक्टर आते हैं जो इनको इस पहली बार मैं ही आता हूँ, जब भी आता हूँ मैं ही आता हूँ। अच्छा हाँ भाई, ये यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को भी निकाल के ले जाते हैं यहाँ से? अब लेने आओ, सबको लेके जाऊंगा कल में। अब देखिए जरा, उधर स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है, कैसे सब के सब वहां फंसे हुए हैं देखिए। और उधर देखिए, सारा ट्रैफिक फंसा हुआ है, जाम लगा पड़ा है दिल्ली यूपी लोनी बॉर्डर पर।
वैसे मैंने अब मुझे पता लग गया है कि अब यही हालात जो हैं दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं, तो मैंने गमबूट खरीद लिए हैं। दर्शकों की भारी डिमांड पर, रिक्वेस्ट पर गमबूट ले लिए। आराम से आना भाई, गिर जाओगे। बताइए, दिल्ली एनसीआर में आप ये सोच सकते हैं लोगों को ट्रैक्टर पे बैठ के जाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सरकार एक सड़क तक नहीं बना पा रही है। क्यों जी, आप बताओ। कितनी बार तो तुम आ गए हैं, अभी तक तो रोड बना नहीं है। देख रहे हो, जनवरी में बोला था जनवरी में काम स्टार्ट होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है। हाँ। पैसा भी आ गया, पैसा भी दबा के बैठा। अब तुम देखो क्या स्थिति हो रही है, आदमी कहाँ जाएगा बताओ। भाई मैं तो देखो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी समझते बार बार आ रहा हूँ। बार बार आ रहे हो, वरना कई हमें बार कोई आ शौक चुके थोड़ी हो। थी इतनी ठंड में अजय पानी में डूब के रिपोर्ट करना, समझ रहे हो? तुम पहली बारिश में आए थे, बारिश बंद होने के बाद बनेगा। हाँ। सर्दी भी निकल गई अब हाँ अब पता नहीं कब बनेगा, और फिर बारिश आ लेंगी। मैडम आप बताइए। अच्छा, आदमी लोगों के लिए तो फिर भी आसान है, ठीक है, लेकिन लेडीज़ के लिए तो बहुत समस्या हो जाती है। आप कहाँ से आ रही हैं? काम से आ रही हैं कहीं से? नहीं, हाँ। कोर्ट गए थे। हैं? कोर्ट गए थे। अच्छा, कोर्ट गए थे, काम खत्म करके आ रही हैं। हाँ। अब कैसे? ये तो बरसात टाइप मामला है यहाँ तो। जैसे बरसात में देखते होगे, ये जनवरी में ही जो है बिल्कुल माहौल बन गया है। हाँ। आप बताओ जी, आप तो रेगुलर देख रहे होगे यहाँ सब, है? आदत पड़ गई है? आदत नहीं पड़ी। आदत डालने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, यहाँ से ऐसी परेशानी होती है, हर बारी ऐसे ही होता है यहाँ पे। ठीक है भैया, देखिए लोग ट्रैक्टर में बैठ बैठ के यहाँ से जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया, लेकिन आज आराम से आना भाई। दूसरी तरफ सड़क पे पानी कम है, तो दोनों तरह का ट्रैफिक वहां पे आ गया, जाम लग गया है। ये देखिए कैसे आ रहे हैं, देखिए। बताइए भाई, दिल्ली में मैं रिपोर्ट करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं, जब मैं दिल्ली में रिपोर्ट करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई 11 साल से वो सरकार थी, अभी वाली तो एक साल नहीं हुआ और आप जो है इसी पर सवाल उठा रहे हो। अरे यहाँ वाली को तो 9 साल होने को आए हैं। वो टाइम बता दीजिए जब से हम जो है पूछना शुरू करें। अरे एक सड़क नहीं बना पा रहे। सड़क बनाने के लिए क्या आपको जो है ये गिनती करनी पड़ेगी कि कितने साल बाद सड़क की डिमांड की जाएगी? बात करते हैं हम विश्व गुरु बनने की, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, और दिल्ली के बॉर्डर पर यह हाल है। देखिए, सोच सकते हैं ऐसी बरसात हो गई है क्या कि जबरदस्त यहां पे पानी भर जाए? आराम से आना भाई, गड्ढे बहुत भयंकर हैं, कभी भी गिर भी सकते हैं। आराम से आ जाना। हाँ भाई बताओ। भाई यहाँ जो है ना, नंद किशोर कुछ नहीं कर रहा काम है। नंद किशोर कुछ नहीं कर रहा काम। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से नाराजगी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा नाराजगी है सबको। जब भी यहाँ पे पानी भर जाता है ना, तो सब लोग ट्रैक्टरों में जाते हैं, 20-20, 30-30 रुपए देंगे। तो लोगों को बहुत भारी नुकसान है। इतना ज़्यादा नुकसान है कि कम से कम 100 गाड़ियाँ यहाँ पे बंद हो जाती हैं। और जी नंद किशोर भाई बहुत पैसा आ रहा है वैसे यहाँ पे इस रोड के लिए, मगर बनवा नहीं रहे। भाई वो खुद ही बता, नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है लोगों का। इस कॉलोनी वाले बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। और आने जाने वाले भी मेट्रो से जो आते हैं ना लोग, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। मेट्रो भी सड़क से भी जो आ रहे हैं, सड़क से भी आ रहे हैं, वे भी परेशान है। जो मेट्रो से आ रहे वे भी परेशान है। सब लोग परेशान है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो तुम दिखाओ ना ये ट्रैक्टरों में। देखो जी भाई, दिल्ली यूपी लोनी बॉर्डर पर एनसीआर का इलाका, और लोग शिव विहार मेट्रो स्टेशन से, ये रहा शिव विहार मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से जो है ट्रैक्टर में भर के जा रहे हैं। इससे शर्मनाक तस्वीर जो है सरकार के लिए, पूरे सिस्टम के लिए कोई नहीं हो सकती है। मैंने किराड़ी की रिपोर्ट की तो बहुत लोग कह रहे थे, अरे ये क्यों नहीं बता रहे कि यहाँ विधायक जो है वो पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, मैंने बताया था, लेकिन जिन्हें नहीं सुनना ना सुने, तो चलो ये बता देता हूँ भाई, पिछले 9 साल से यहाँ पर विधायक बीजेपी का ही है। एक सड़क नहीं बन पा रही। आप काम पे जा रहे हो, काम से आ रहे हो भाई साहब? आ रहे हैं। अभी जोड़ घटा में लगे हो, पानी में उतरूं ना उतरूं कोई आ जाए। हैं भाई, हम तो काम करने आए हैं, सोच के ही आए थे कि भाई पानी में उतरना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम तो उतर गए। लेकिन ये लोग तो, इन्होंने क्या गुनाह किया है? ये क्यों पानी में उतरे इतनी ठंड में? वोट चाहिए बस, हो गया है जी।
सिर्फ इन लोगों को वोट चाहिए, नहीं चाहिए पब्लिक के इतनी परेशान हो रही है। बरसात में इससे भी बुरा हाल होता है, इतना पानी भर जाता है पूरा यहाँ तक। अच्छा, यहाँ ट्रैक्टर लगा के ले जाते हैं लोग। अभी भी वैसे बरसात का मौसम नहीं है, बिना बरसात के ही हाल हुआ पड़ा है। हाल है, बिना बरसात के मौसम हुआ पड़ा है, हाल देख लीजिए आप। नहीं, पर आमतौर सर्दियों में भी ऐसा मौसम, ये माहौल बन जाता है यहाँ पर। बरसात में हर समय ऐसे ही रहता है, थोड़ा भी पानी बरसा तो ऐसे ही रहता है। नहीं, क्योंकि बात हो रही थी कि अब पैसा आ गया, सड़क बनेगी, टेंडर हो रहे हैं, और जनवरी में बनाने की बात सुनने में आ रही थी मुझे। जनवरी चली जा रही है, खत्म ही हो गई, अब क्या बचा है जनवरी में? हो गई। ठीक है सर। इन भाई साहब का मुझे लगता है ऑटो या तो फंस गया या ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अच्छा रुको, आ रहा हूँ भाई। इस ऑटो में जो सवारी बैठी हुई है, सोचिए क्या सोच होंगे, कब निकलेंगे यहाँ से, कैसे निकलेंगे, कहीं ऑटो उलट ना जाए। बताओ भाई साहब, ये आपका है क्या? मेरे ये अच्छा, तो आपने तो मुझे लगता है वापसी का रास्ता पकड़ लिया है। वापसी का रास्ता पकड़ लिया है। मर जाएंगे, पता नहीं कितने मर गए ऐसे तो, और भी मर जाएंगे। लड़की का हाथ टूट गया अभी, स्कूल की लड़की का। अच्छा, आज ही अभी हाँ, थोड़ी देर पहले। भाई यहाँ पर दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, क्योंकि गड्ढे, सड़क टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। और नंदकिशोर गुर्जर ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी, उसके मुताबिक तो लोगों की जान भी गई है इस सड़क पर। फिर भी इतने समय से ये सड़क नहीं बन पा रही है, तो सोच के देखिए फिर मैं किसको सवाल उठाऊं? क्यों जी, कहा था ना सड़क बनेगी। हाँ जी, कहा था, बनी नहीं है, और गाड़ी खराब हो गई। बताइए, बिना बरसात के ही, बरसात है लेकिन बरसात का मौसम थोड़ा ही है। क्यों जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ सड़क वैसी नहीं बना के दे रहे, देख रहे हो पानी में कैसे जाए गाड़ी लेके। यहाँ सवारी से पूछो कैसे तंग हो रही हैं बेचारी, डबल डबल पैसे देकर आ रही हैं ये। अब बताओ गाड़ी कैसे निकालें यहाँ से। ठीक है जी, वो देखिए एक गाड़ी जो है संघर्ष कर रही है, धीरे धीरे करके कोशिश कर रही है कि निकल जाऊं निकल जाऊं निकल जाऊं। अब देखो ये स्कूल वैन है, बच्चों से भरी हुई है, लोग समझा रहे हैं कि भाई निकल जा। जो ड्राइवर है वो जो है इसको रिस्क मान रहा है, भाई खतरा हो सकता है। क्या बात हो गई जी? भाई वही जो बता रहा था ना, सब लोग कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे निकल जाएगा। क्यों भाई, डर लग रहा है जी? भाई निकल ही नहीं पाएगी यहाँ से गाड़ी, सवाल ही नहीं हो रहा, पता नहीं। तो आपका डेली अप डाउन करते हैं यहाँ पर? डेली करते हैं भैया, क्या करें। हाँ बताओ। अंकल इस सड़कों का कुछ इंतजाम करवाओ। अब हमने तो कई बार दिखा दिया, आप ही कह दो, किसी से कह दो, मुख्यमंत्री से या विधायक जी से किसी से कह दो, हो सकता है आपकी बात सुन लें। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, ये सड़कों का कुछ निर्माण करवाओ। देखो भाई, ये गाड़ी थोड़ी नीची है, बहुत रिस्क है भाई इसके जाने में, इस पर नजर बनाए रखना। मुझे डर है भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा ही होता है, जब आप इस स्थिति में फंसते हैं तो आसपास के लोग आप पर दबाव बनाते हैं, भाई निकल जा, सब निकल रही है गाड़ी, तू भी निकल जाएगा। लेकिन ड्राइवर जो है उसका मन नहीं मान रहा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके इन्होंने तो स्कूटी उठा ली, भाई साहब स्कूटी उठा के उधर ले जा रहे हैं। आप देखिए कितने ठीक ठाक से कपड़े पहन के आ रहे थे, थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपका तो खेल हो जाएगा। हाँ जी, सही बात है। पानी, बारिश बहुत भरी हुई है पानी, पर बरसात इतनी भी तो नहीं हुई कि इतना पानी भर जाए। हाँ यार, नाले बंद हैं, इसकी वजह से है परेशानी हैं? सारे नाले वगैरह बंद है, ये बन रहे हैं, बंद है ना, इसलिए बारिश खड़ी हुई है। पानी नहीं, सड़क तो नहीं बनी, हम तो ये देख रहे हैं सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं बनी है, सड़क बहुत खराब हो रही है। ठीक है, आ जाओ जी, आओ आगे आ जाओ भाई, आराम से आ जाना। ये सामने भाई साहब ने जूते उतार लिए हैं, अब हिम्मत जुटा रहे हैं कि किस तरह पार करेंगे। क्यों जी, आसपास ही रहते हैं? नहीं, हम तो मुजफ्फरनगर से आए। अच्छा भाई, मुजफ्फरनगर से आए हैं, देख रहे होंगे, सोच के आए थे दिल्ली के करीब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और ये हाल है जी। क्यों जी? यहाँ तो जब भी आए हर दफा यही मिलता है। अच्छा, 8-2 साल हो लिए। आ जाओ जी, आ जाओ। रुको, उधर आता हूँ, चलो भाई, ये घोड़ा तो निकाल लेगा। निकल गई भाई, घोड़ा गाड़ी तो निकल गई भाई। गाड़ी आ रही है, मानना पड़ेगा, बहुत जिगरा दिखा रहे हैं लोग।
बताओ भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कब तक होएगा इसका सुधार? भाई हम तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे भाई कर ली। इन सर्दियों में देख लो भाई, यहाँ तक अपनी पैंट भी गीली कर ली। इससे ज्यादा भाई और क्या एक पत्रकार कर सकता है आम जनता के लिए, बताओ। आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो? बाकी आप बताओ, यहाँ पे ये कहा गया था कि भाई सड़क बनेगी, पैसा आ गया, कुछ काम शुरू हुआ? आप तो यही काम करते हो। मलबा वलबा तो डल गया था। मलबा कोई काम थोड़ा ही है। मलबा वगैरह तो डल गया था, अब बारिश आई है, बारिश के उससे फिर भर गया। इतने बुरे हालात हैं कि भाई साहब मलबे कोई काम समझ लिया जा रहा है यहाँ पर। और क्या करें, मलबा तो पहले से डाल रहे हैं यहाँ पर। दिखाओ स्कूटी डूबने वाली है। देखो जी, देखो कैसे कैसे निकल रहे हैं लोग। आप इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे किसी हालात में फंस जाएं। वो देखिए उनकी स्कूटी फंस गई और वो खुद ही खींच रहे हैं। रुकिए, उनकी मदद करें चल के, आओ। ओहो, अब देखिए पीछे बच्चा भी है और आराम से आ जाओ भाई। डर ये हो रहा है कि कहीं पर भी जो है, हाँ ये ठीक है, आ जाओ आराम से आ जाओ। चलो भाई, वो तो निकल गए जिनकी स्कूटी बंद पड़ी थी। वो देखिए जरा, वो कैसे अपनी स्कूटी खींच रहे हैं। देखिए भाई, स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चे देखिए कैसे फंसे हुए हैं। कैसे भीग के जाओगी, कैसे जाओगी आप? वो तो उनसे पूछिए ना, किनसे? वोट मांगने जो आते हैं। बच्चों को भी पता लग गया कि किससे सवाल पूछना है। कौन आता है वोट मांगने? नंदकिशोर गुर्जर जी आते हैं। बीजेपी के विधायक हैं। हाँ, बीजेपी के। तो ये बस लड़वाने में लगे रहते हैं। अच्छा, हाँ, यूनियन आके पानी देखे। भाई देखिए बच्चों ने भी जो है कितनी बड़ी सीख दे दी है। आप बताइए जी, देखिए जूते हाथ में लेकर। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, कुछ नहीं है का। बहुत गंदा हालत कर रहा है कि ना रोड बनता ना रास्ता सुधरती कभी। देखिए छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे। ये देखिए, ये अपने बेटे को गोद में ले लेके आ रहे हैं। देखिए आ रही है किसी को शर्म? बस कुछ लोग इसी के हिसाब में लगे रहते हैं कि अरे यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी है, अरे जिम्मेदारी इस पर टोपी ट्रांसफर करो। अधिकार सारे आपके हैं, जिम्मेदारी दूसरों की है। एक भी स्कूल नहीं है यहाँ, सरकारी स्कूल नहीं है। अच्छा, नहीं है, इतनी दूर जाना पड़ता है हमें। चलिए सरकारी स्कूल तो बात की बात है, सड़क ही नहीं है। तो जाने के लिए इतनी दूर है, उसे जाने के लिए सड़क तो होनी चाहिए। सड़क तो बनवा देते हैं, स्कूल नहीं बनवा रहे। कौन सी क्लास में हो आप? 11th में। 11th में। भाई बच्चे भी सब समझ गए हैं, तो किसी मूर्ख मत समझिए। मैंने कुछ नहीं कहा था, इन्होंने अपने आप बता दिया किसकी जिम्मेदारी है। आ जाओ, ये देखिए माता जी कैसे निकल रही हैं। ये देखिए ट्रैक्टर पर लोग निकल रहे हैं। हाँ जी, कैसे करवा रहे हो भाई हम तो कई बार आ लिए, हम तो दिखा भी रहे हैं, किसी को शर्म आ जाए। भाई अगर मुख्यमंत्री की ये रोड अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर जा रही होती, मुख्यमंत्री के घर जा रही होती, तो क्या इतना समय लग सकता था? यहाँ पानी भर सकता था? अरे कितने मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाता, कितने अधिकारी सस्पेंड हो जाते अगर ये कोई वीआईपी रोड होती। पर यहाँ आम रोड लोग रह रहे हैं ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बताइए, ये नगर पालिका का वो है, वो पानी सीवर साफ करने वाला, इसी में लोग बैठ के निकल रहे हैं। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे आप ही के लिए काम कर रहा हूँ भाई। अब देखिए भाई साहब, इन्होंने निकाल लिए जूते, देखो जी, ताकि जूते बचा लें। नंगे पैर चला रहे हैं अब मोटरसाइकिल को, हैं? जूते ये रहा भाई साहब, क्या करें बताइए। ये रहा जूते। अब तो यहाँ का पता लग गया होगा आपको कैसे करना है। तो बहुत खतरनाक भाई एरिया है, बहुत ज्यादा। हम तो बहुत टाइम बाद आए हैं। अब भी ये बहुत टाइम बाद है, जब भी ऐसी एरिया था, ये अब भी ऐसी एरिया है। अच्छा, कितने साल पहले आए थे यहाँ? हम आए थे कम से कम 8 साल पहले। 8 साल पहले भी ऐसा ही था? तब भी ऐसी था सर। 8 साल पहले भी ऐसे था, अभी भी ऐसा ही है। विधायक सही ना भैया, विधायक सही ना, यहाँ का विधायक सही ना है। विधायक सही अच्छा नहीं है, विधायक बेकार विधायक है यहाँ का। अच्छा है, चेयरमैन भी सही नहीं आता भाई। चेयरमैन मुझे पता नहीं है, विधायक का तो मुझे पता था। अरे भाई साहब बच के हो गया। देखो इनके जूते भी गीले हो गए। कहाँ काम पे जा रहे हो भाई? देखो जी, इधर भी पानी भरा है, इधर भी पानी भरा हुआ है। अरे कहाँ से स्कूल चला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो जी? शामली जा रहे हो?
तो यहाँ क्या वैसे ही घूमना आए थे क्या? घूमना है जी। ओहो, क्या सोच, ऐसा सोच के आए थे कि ये हो जाएगा? अब तो दोबारा लगे थी। यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा शामली पहुँचने का। हाँ जी 3 घंटे लगेंगे। अब और यहाँ पर इस बीच में इनके जब कपड़े गीले हो जाएंगे 1.5-2 घंटा शामली तक खींचना इनका मुश्किल हो जाएगा। ठंड है, ठंड है। ठंड है जी। 1-1.5 घंटा तो लोनी में ही हो गया जी, रहते इस पानी में 1-1.5 घंटा बराबर हो गया। पैंट बंड की, जूते में पानी भर गया बराबर। आपने कहाँ जाना है जी? हमें जाना है जिला शामली में जी। अरे शामली जाना है आपको भी? जी। अरे ये तो इनके तो जूते गीले हो गए। 12 बजे के यही है, बस दिल्ली में ही। अब देखिए होगा क्या, अब जब यहाँ से बाई चांस निकल गए, अभी तो निकलना बहुत मुश्किल है। बराबर सातरा से चले थे, अभी 1.5-2 घंटा हो गया सातरा से यहाँ तक लोनी आते आते। पैसा खा जाते हैं खाली ले लेके, कि रोड बनाते नहीं, पैसा खा जाते हैं। इतना पैसा ये केजरीवाल सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, कोई पता नहीं है। इनका तंज समझ गए केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? बस किताबों में है सब। हाँ, और कुछ नहीं है, विकास नहीं होता। ये सड़कों का विकास हो रहा है, गोड्डो गोड्डो पानी भर रहा है यहाँ। ये इन्होंने तंज मारा है, इनको पता है यहाँ पर योगी सरकार है, लेकिन जो है एक ट्रेंड चला हुआ है। यूपी में योगी सरकार है, योगी सरकार में कहीं पे भी गड्ढा नहीं मिलता। अब पहले गड्ढे मुक्त बिल्कुल सड़क कर दिया है योगी सरकार में। और यहाँ पे दिल्ली में बुरा हाल है, ये देखिए यहाँ पर। हाँ जी, ये यूपी है। यूपी है ये। अच्छा, आपको ये यूं नहीं पता कि दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी। अरे भाई केजरीवाल की सरकार, मुझे लगा ये तंज कस रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। दिल्ली में अब रेखा गुप्ता बीजेपी की सरकार है। हाँ, इसलिए अगर आपने जो है कोई निशाने साधने में, तो देखो जी योगी सरकार है, योगी ने हर चीजों में विकास कर रखा है दुनिया भर का। ये भी तो योगी सरकार है, यहाँ नहीं है जी। अरे ये योगी की सरकार है। हाँ, ये योगी रेखा जी की सरकार है। अरे ये योगी की सरकार है। यहाँ रेखा की सरकार नहीं है, यहाँ योगी जी की सरकार है। हाँ जी हाँ, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। जो वो काम कराया ना नांगलोई वाला, वो बेस्ट काम कराया, एक नंबर है। जो नांगलोई वाला काम कराया ना, अपने बेस्ट काम कराया, एक नंबर। वो किराड़ी वाला जो कराया, एक नंबर कराया। बाकी यहाँ के नेता है ना, लोनी को लंदन बनाने आए थे, नाला बना के छोड़ दिया इन्होंने। अब क्या ही बोले, कुछ काम नहीं कह रहे थे सड़क बनेगी जनवरी से। लंदन बनाने आए थे, नाला बना के छोड़ दिया, आपके सामने ही है। देखो, देखिए जी, इधर देखिए जरा, क्या आप घर से सोच के निकले थे? आज जो है मैं जो है ब्रह्मपुरी से आ रहा हूँ। अब मुझे मैयत में जाना था, किसी की डेथ हो गई थी, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं आधे रास्ते से वापस आ रहा हूँ। मैं सारे कपड़े ख़राब हो गए और जो है बस समझिए कि बहुत बुरा हाल है। अब क्या करें, अब वापस जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई मेरी, अब वापस जा रहा हूँ मैं जी। ठीक है जी, मुझे पहले से पता होता तो मैं जो है पुश्ते की तरफ से आता मैं। आपको कितना टाइम हो गया फंसे हुए? 1 घंटे से ऊपर हो गया है। 1 घंटे से धुआं भी निकलने लगा इसमें। 1 घंटे से ऊपर हो गया। डेली का काम है, जब भी बारिश होती है, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, ब्लॉकेज की वजह से पूरा जाम हो जाता पूरा। अच्छा, और ज़्यादा दूर नहीं, लोनी 2 नंबर से यहाँ तक आने में 1 से 1.5 घंटा लग गया मेरे को। सड़क कब से देख रहे हैं आप इस सड़क की हालत? ये 1 साल तो हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया मेरे को देखते हुए। कह रहे थे सड़क बनेगी, पर मुझे लगता है कुछ काम वाम तो शुरू नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, बोल रहे बजट आ गया है, हमें तो दिखता नहीं है कहाँ आ गया है, क्या हो गया है। ये भाई साहब उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है। भाई साहब आप अपनी आप बीती बताओ। भाई जी बहुत बुरा हाल है, क्या बतावे। देखो आप ही देख रहे हैं, आप बीती तो बहुत बुरा हाल है। और क्या है, परेशान है जनता भी, सरकारी कर्मचारी भी सब परेशान है इस रास्ते की वजह से। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ की सरकार सबसे गंदी सरकार है। कौन सी सरकार है यहाँ? यहाँ जोन सी भी है, सबसे गंदी सरकार है। भाई इनको नहीं पता यहाँ पे कौन सी सरकार है। यहाँ योगी जी की सरकार है, जनते तुम्हारे यहाँ पे योगी जी ने तो सारा का सारा यूपी बढ़िया बनवा रखा। यही योगी जी ने सारा यूपी बढ़िया बना रखा है, लेकिन यहाँ पर जो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। जो लोनी में जिसकी भी सरकार आवे ना, मतलब जो भी कोई मतलब नेता यहाँ का उसके अंडर में आती हो, वो सबसे बेकार काम करा रहा है जंग का। हाँ, योगी ने तो इतने बढ़िया काम करवा जो कोई भी ना करवावे। ये बात इन्होंने कही, इससे मैं भी सहमत हूँ। भाई यूपी में बहुत रोड जो है इस समय बहुत बढ़िया हो गई हैं, लेकिन ये रोड क्यों नहीं बन रही है? ये तो अच्छी बात है कि भाई रोड बन गई, उसमें बहुत सारी रोड NHAI ने भी बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और वहाँ टोल भी लग रहा है। अरे यही रोड इसे ठीक कर दो, टोल ले लो इसका, पर वो भी नहीं हो रहा है। बताओ जी, कब से फंसे हो? 2 घंटे हो गए भैया।
2 घंटे से? हाँ जी। अरे अभी तो मुझे लगा और टाइम लगेगा। हाँ जी बिल्कुल लगेगा सर। ठीक है भाई साहब, देखिए पूरे उसमें ऐसी, मैं फिर कहूं, मैं नरक बोल नहीं रहा हूं, पर है ये नरकी। देखना कुछ लोग उधर खड़े हुए हैं, बाहर अभी बरसात नहीं हो रही है, बहुत देर से बरसात नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी बरसात हुई है उसमें ये हाल हुआ है। क्यों जी? मगर कब से फंसे हुए हो? 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं साहब। हैं? 1.5 घंटे से। 1.5 घंटे से? लगा सड़क बननी थी, कुछ काम शुरू हुआ नहीं हुआ यहाँ? अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ साहब। कोई नहीं हुआ। ठीक है जी, ठीक है जी। अब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? भाई दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं वो खुद ही ये जानते हैं कि क्या वाकई में दिल्ली में ऐसी बरसात हुई है कि इतना पानी यहाँ जमा हो जाए। नहीं, ये इसलिए है कि यहाँ पर अव्यवस्था है, सड़क टूटी पड़ी है, नाले जो हैं वो पहले से ओवरफ्लो कर रहे थे, पानी की निकासी नहीं है, ये सारा कुछ इस वजह से है। देखो जी, है जी। अरे सर कौन सा विधायक है यहाँ का जो मतलब इतना भी इतना बुरा हाल है पब्लिक का? कहीं को वोट देते हो? बेकार है ऐसे आदमी को वोट देना। मेरा मानना तो यह है कि वोट मत दो बिल्कुल भी। यहाँ से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं। वो भी है मगर बेकार है। लोग थोड़ा थोड़ा जिगरा करके आगे बढ़ रहे हैं। बताइए सर, अपनी आप बीती बताइए, थोड़ा नीचे कर लीजिए इसको। 2 घंटे से फंसे हुए हैं, 2.5-3 घंटे हो गए, 2.5-3 घंटे। दिल्ली से आए थे। आप आते जाते रहते हैं या पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। इतना बुरा हाल मैंने यूपी में कहीं पे भी नहीं देखा। फिर तो दोबारा नहीं आएंगे? मुश्किल है भाई। अब देखिए, अब ये स्कूल के बालक भी जो है फाइनली पानी में डूब डाब के जाएंगे। बहुत परेशानी हो रही है सर, यहाँ पे 3-4 साल से पढ़ रहे हैं हम। यहाँ रोड नहीं बनना है, बारिश पड़ते ही बहुत पानी भर जाती है यहाँ। अच्छा। और बहुत परेशानी हो रही है, ड्रेस पूरी गंदी हो जाती है। अगर योगी को वोट दोगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं बचपन से इस रोड को देख रही हूँ, ये रोड ऐसे ही चलता आ रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। कभी हमारे मेरठ में जाके देखो, वहाँ पे पता चलेगा तरक्की किसे कहते हैं। छोटे छोटे गांव कस्बे में ये तरक्की हो चुकी है, लेकिन ये नेशनल हाईवे बोला जाता है इसको। यहाँ पे अभी तक कोई तरक्की नहीं, ना ही यहाँ पे होगी कभी तरक्की। पर मेरठ में तो योगी की सरकार है। मेरठ में अभी योगी की सरकार है, लेकिन योगी की सरकार आने से पहले भी वहाँ के हालात सही थे, काफी सही थे, और अभी तक भी मतलब वहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही ये हाल है और अभी भी यही हाल मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। ये रोड ऐसे ही है। बताइए, आप मुझे बताइए, अगर आप चाहते हो, मतलब आपने ये रोड कब अच्छा देखा था? मैं तो कम से कम 3री-4थी बार आ रहा हूँ कि रोड बन जाए। आप तो आ रहे हो, लेकिन हमारा ये है कि हमारा यहाँ बचपन बीत गया। ठीक है, बचपन से हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे मामा रहते हैं यहाँ पे। पंचायत है, ठीक है, यहाँ के जो जिला पंचायत नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। वो विधायक है, वो विधायक है। विधायक है, ठीक है, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। सरकार मतलब सभी अपनी वोट ले लेके चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कराता। पब्लिक नहीं, परेशान कौन होता है? पब्लिक होती है परेशान। ये जो आपका रोड चल रहा है, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। ऑटो वाले क्या करते हैं? ऑटो को किराया बढ़ा देते हैं। परेशानी किसको उठानी पड़ती है? गरीब आदमियों को उठानी पड़ती है। बताइए, हमेशा हेलीकॉप्टर से ऊपर से हम जावे पानी में खुली कट के। हाँ, यही बात है। हाँ, ये तो हवाई जहाज से उठा सर हमें 5-6 साल। ये देखिए जरा, देखिए बच्चों को कैसे लेके जा रहे हैं। भाई ये आज पिक्चर ऑफ द डे है, लेकिन शर्म भी आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बच्चों को ऐसे उठा के लेके जाना पड़ रहा है। हैं? देखिए, ये चल नहीं सकते। इनके पैर में क्या है जी? ये प्लास्टर लगा है, क्या है जी? प्लास्टिक का है पैर। अच्छा, पैर प्लास्टिक का है। बताइए, चल नहीं सकते और इनको जो है ऐसे पानी में चल के जाना पड़ रहा है, जहाँ ये आगे जाके नॉर्मल आदमी भी कभी गिर सकता है। ये तो इनके तो हो डेंजरस है यहाँ निकलना। आराम से जाइएगा जी, आराम से जाइएगा। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। अब देखो निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, कहाँ से निकलें? आ जाओ। हाँ जी, बताओ जी, क्या परेशानी कर रहे इतनी, क्यों, क्या हो रहा है? भाई ये तो आप देखें भाई, आपने जिन लोगों को चुना है वो आपका काम क्यों नहीं करके दे रहे हैं? बताओ क्या करें, आज देखो क्या हालात हो रही है। ये कम से कम आप कुछ करो ना इसका, देखो कि अब हम तो अपनी तरफ दिखा सके हैं। फिर बहुत बुरा हाल है यार, बड़ी समस्या खत्म हो रही है। चाहिए, मैं भी रहूं भी। हाँ नहीं, ठीक है जी।
आ जाओ जी भाई, गिरना जाना। देखो भाई ट्रिपलिंग कर रहे हैं भाई लोग। हाँ जी, शरद शर्मा मेरा नाम है, मेरे नाम से मेरा चैनल है जी। आ जाओ जी, आ जाओ। तो भाई ये देखो, ओहो जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। हाँ, वोट बीजेपी को जाएगी जी, हाँ, और नंगे हो जाएंगे, वोट बीजेपी को जाएगी। देखो अब मजबूरी में क्या करें, सारी गाड़ियां यहीं से निकल के आ रही हैं। तो भाई अपनी बात खत्म करता हूं, फिर से कहता हूं भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। भाई ऐसी रिपोर्ट भी देखकर आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, तो फिर वो कौन सी रिपोर्ट होगी जिसको देख के आप सब्सक्राइब करोगे। अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ भाई। और बाकी जो जब मैं ऐसा दिखाता हूँ, कुछ लोग आ जाते हैं चश्मे वश्मे पहन के और बताते हैं तुमने ये नहीं बताया, तुमने वो नहीं बताया, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। तो भाई उन लोगों से कहना चाहूँगा, खाली बैठकर फ्री में जो है, वो देखिए भाई साहब, वो हो एक्सीडेंट होते तो बचा भाई। तो भाई जो खाली बैठकर केवल कमी निकालने का काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई ये रिपोर्टिंग नहीं है, ये तपस्या है। अगर कमी निकालनी है ना, बेशक देश लोकतांत्रिक है, जिसको जो मन आए कहे, लेकिन वाकई अगर आपको काम में कमी निकालनी है तो आ जाइए, बराबरी करनी है आपको मेरी, आ जाइए ग्राउंड पर। यहाँ पे इतने पानी में, इतनी ठंड में जो है रिपोर्टिंग करके देखिए, लोगों से बात करके उनका दर्द सुन के समझिए, तब आपको समझ में आएगा। जो आप बैठ के कमियाँ निकालते हैं ना, इनके दर्द के सामने ना, ये जो आप बातें करते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, इन सब का कोई मतलब नहीं है। और ये बात नेता भी जानते हैं। चुनाव के समय तो बस तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा मैं, वो वाली कहानी चलती है। और चुनाव के बाद में यहाँ एक सड़क तक नहीं बन के दे रही है। सोच के देखिए, अगर ये सड़क किसी मंत्री के घर पे जा रही होती, मुख्यमंत्री के घर पे जा रही होती, प्रधानमंत्री के घर पे जा रही होती, क्या ये सड़क इतना समय ले सकती थी बनने में? नहीं, 24 घंटे के अंदर ये सड़क बन जाती। लेकिन ये क्योंकि आम लोग हैं, ये इसी तरह से परेशान होने के लिए बने हैं, इसलिए सरकार ने इनको ऐसे ही छोड़ रखा है। दिल्ली यूपी लोनी बॉर्डर से शिव विहार मेट्रो स्टेशन से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।